हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग अधक तंत्र एवं विधि वैधक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 37 जो टॉपिक हैं वो कवर कर रहे थे, और उसी को ही कंटिन्यू करते हुए आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 36 के बारे में। स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंतर्गत अपन जो कीमोथेरेपी है, ठीक है, उसके विषय में बात करेंगे। पहले तो इसका इंट्रोडक्शन बताया गया है, क्या होता है कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी, ठीक है, ये दोनों अपने को देखना है। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले अपन देखते हैं कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी का। तो यहाँ पे बोला गया कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी आर द ट्रीटमेंट मोडिलिटीज ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ये क्या है आपका कैंसर के लिए मेनली यूज़ किया जाता है, बट दे कैन कॉजेज ए रेंज ऑफ ए टॉक्सिसिटी अफेक्ट मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ये क्या है कीमोथेरेपी, आपको भी पता है, ठीक है, कि मल्टीपल्स जो आपके शरीर के ये कैंसर को तो ठीक करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके जो हेल्थी सेल है उनको भी डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, उनके ऊपर भी टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। टॉक्सिक इफेक्ट ड्यू टू देयर नॉन स्पेसिफिक नेचर, ठीक है। जैसे कि आपका बताया गया है टारगेटिंग रेपिडली डिवाइडेड सेल विच इंक्लूड्स कैंसर सेल्स एज वेल एज नॉर्मल हेल्थी सेल, ठीक है। इसमें बताया गया है कीमोथेरेपी टॉक्सिसिटी। तो कीमोथेरेपी टॉक्सिसिटी के अंतर्गत बताया गया है कीमोथेरेपी ड्रग एक्ट ऑन ए रैपिडली डिवाइडेड सेल एंड दस दे अफेक्ट बोथ malignant एंड नॉर्मल टिश्यू, कॉमन टॉक्सिसिटी इंक्लूडेड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपका हिमेटोलॉजिकल टॉक्सिसिटी आता है, तो हिमेटोलॉजिकल टॉक्सिसिटी आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपका ये जो है वो आपको देखने को मिलता है, साथ ही साथ आपका बोन मैरो सप्रेशन जो है वो देखने को मिलेगा। तो मोस्ट कीमोथेरेपी एजेंट कॉजेस जो आपका माइलिन सप्रेशन, ठीक है, तो माइलिन सप्रेशन मोस्ट ऑफ द जो है वो कॉज करते हैं। इसके अलावा ल्यूकेपेनिया आपको देखने को मिलेगा, तो इसको क्या बोलते हैं इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा, तो ब्लीडिंग का जो है इंक्रीज हो जाते हैं, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है, ब्लीडिंग का जो है रिस्क इंक्रीज हो जाता है। एनीमिया आपको देखने को मिलेगा, जिसमें फैटिगस पैलर एंड वीकनेस ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। फिर मैनेजमेंट के अंतर्गत क्या क्या बताया गया है, ग्रोथ फैक्टर्स यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया या एंटीबायोटिक्स, ये जो है आपके मैनेजमेंट के अंतर्गत बताया गया। इसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो टॉक्सिसिटी है, ठीक है, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा, तो नोजिया हो गया, मतलब ये सब सभी चीज़ों में मैनेजमेंट अपन ये कर सकते हैं, ग्रोथ जो फैक्टर्स हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूजन है या एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टॉक्सिसिटी के अंतर्गत नोजिया एंड वोमिटिंग आता है, कॉमन विथ मैनी कीमोथेरेपी एजेंट, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपका बताया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा म्यूकोसाइटाइट जो आपका म्यूकोसाइटाइटिस है, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अंतर्गत इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस जो सरफेस है उसमें जो आपके इन्फ्लामेशन वो देखने को मिलेगा। तो जैसे आपके ओरल म्यूकोजा हो गया, ठीक है, गैस्ट्रिक जीआईटी हो गया, वहाँ के म्यूकोजा में आपको जो है इन्फ्लामेशन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा डायरिया या कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। क्रिएटिनिन कीमोथेरेपी ड्रग जो है वो ये मेनली लीड करते हैं, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक है वहाँ पे। इसके अलावा इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो एंटीमेटिक्स ड्रग देंगे, ठीक है, माउथ कैंसर या हाइड्रेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें अपने सॉरी माउथ केयर और हाइड्रेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें करानी रहती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एंटीमेटिक ड्रग जो है वो अपने को देना है, और आपका माउथ केयर एंड हाइड्रेशन ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत कराना है। फिर रीनल टॉक्सिसिटी, तो रीनल टॉक्सिसिटी में जैसे कि नेफ्रोटिक टॉक्सिसिटी आ जाता है, तो इसमें एजेंट लाइक आपके सिस्प्लेटिन हो गया, ठीक है, मेथ्राट्रोक्सेन हो गया, ट्रोक्सटेन हो गया, कैन बी कॉजेस एक्यूट किडनी इंजुरी, ठीक है, तो एकेडी जो है ये कॉज करते हैं। प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत एडिक्वेट हाइड्रेशन, ठीक है, इसके अलावा डायूरेटिक का यूज़ करना है, डोज रिडक्शन, ठीक है, इसके अलावा आपका रीनल प्रोटेक्टिव जो एजेंट्स हैं उनका यूज़ करना है। इसके बाद हेपेटिक टॉक्सिसिटी के अंतर्गत क्या आ जाता है, तो जो लीवर एंजाइम एलिवेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो कीमोथेरेपी एजेंट लाइक जो आपके फास्मेआइड हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपके और जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं लीवर को डैमेज करने का काम करते हैं। तो इसमें अपन मैनेजमेंट में वही करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट को, डोज को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे,
ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जो आपके ड्रग हैं हेपेटोटॉक्सिक जो ड्रग हैं, ठीक है, उसको डिसकंटिन्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर कार्डियोटॉक्सिसिटी, तो कार्डियोटॉक्सिसिटी के अंतर्गत जैसे कि हार्ट डैमेज आ जाता है, ठीक है, उसमें तो हार्ट को कैसे डैमेज करेगा, तो उस कंडीशन में आपका बताया कि हार्ट डैमेज में जैसे कि एरेथ्रोसाइक्लिन जो होते हैं कैन कॉजेस कार्डियोमायोपैथी, ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकते हैं। इसमें मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो आपका जो ये सबसे पहले तो अपने को ये कराना है, इको कराना है, ठीक है, इको मॉनिटरिंग करना है। इसके अलावा अपने को क्या करना है, जो कार्डियो प्रोटेक्टिव जो एजेंट्स होते हैं, ठीक है, वो अपने यूज़ करने रहते हैं। फिर इसके अंदर न्यूरो टॉक्सिसिटी के अंतर्गत बताया गया है, तो न्यूरो टॉक्सिसिटी के अंतर्गत आपका जो न्यूरॉन्स है जैसे कि पेरिफेरल जो न्यूरोपैथी है वो आपको देखने को मिलेगा। ये कौन कौन कॉज करते हैं, तो ऐसे एजेंट जो होते हैं, बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, ठीक है, विंक्रिस्ट्रीन हो गया, या फिर आपके जो सिस्प्लेटिन हो गया, ठीक है, वो नर्वस सिस्टम को डैमेज करने का काम करते हैं, नमनेस लाते हैं, टिंगलिंग सेंसेशन या पेन, ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। तो इसको अपने को वही है कि सबसे पहले जो डोजेस है उसको रिड्यूस करना है, ठीक है, या फिर उसको डिसकंटिन्यूएशन में डालना है। फिर सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करना है। फिर रेस्पिरेटरी जो टॉक्सिसिटी है उसके अंतर्गत जैसे कि रेस्पिरेटरी बोलता हूँ, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी के अंतर्गत क्या आता है, तो इनफर्टिलिटी हो सकते हैं। तो बहुत सारे जो आपकी कीमोथेरेपी हैं, ये रेडियोथेरेपी हैं, ठीक है, वो मेनली जो है परमानेंटली इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं यंगस्टर में स्पेशली, ठीक है, यंग पेशेंट में। तो इसमें मैनेजमेंट में अपने को वही है कि एक वग्र देना है, ठीक है, बिफोर ट्रीटमेंट्स, और जो ट्रीटमेंट है वो प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, ठीक है। फिर इसके बाद में स्किन टॉक्सिसिटी, तो स्किन में क्या हो सकता है, एलोपेशिया हो सकता है, रैशेस हो सकते हैं, हेयर लॉस हो सकता है, ठीक है। ये जो है सारे जो है पिगमेंट चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। हाइपर सेंसिटिव कैन अकर विथ ए ड्रग लाइक टेक्सेनास, ठीक है, तो ये जो है मेनली कॉज करते हैं। रेथ्रोसाइक्लिन जो होते हैं ये मेनली स्किन के ऊपर ये डैमेज करते हैं। मैनेजमेंट में अपने को वही है, टिपिकली कार्टिकोस्टेरॉइड्स देने हैं फॉर रेसेस। इसके अलावा एलोपेशिया या फिर स्कल्प, एलोपेशिया में स्कैल्प केयर करना है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर इसके अंदर नेक्स्ट अपन आते हैं रेडियोथेरेपी टॉक्सिसिटीज़। तो यहाँ पे बताया गया है रेडियोथेरेपी यूज आयनाइजेसिंग रेडिएशन टू टारगेट कैंसर सेल, ठीक है, तो ये टारगेट कैंसर सेल के ऊपर यूज़ किया जाता है। इसमें आपको बताया गया बट इट कैन ऑल्सो डैमेज सराउंडिंग हेल्थी टिश्यू, ठीक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। एक्यूट टॉक्सिसिटी स्किन रिएक्शन, इसके अंतर्गत इरिथीमिया, ड्राइनेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा स्किन में। इसके अलावा इरिटेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जो एरिया है वहाँ पे स्पेशली इन एरिया ऑफ थीन स्किन, ठीक है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जैसे ब्रेस्ट हेड वाले जो एरिया होते हैं वहाँ पे थीन स्किन होते हैं, तो वहाँ पे इरिटेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। मस्कुलोटॉक्सिसिटी के अंतर्गत जो इन्फ्लामेशन है वो आपको देखने को मिलेगा म्यूकस में, इसोफेगस में इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये चीज़ें बताई गई हैं। फिर इसके बाद में फैटिगस में बताया गया है कॉमन साइड इफेक्ट ड्यू टू रेडिएशन इंक्लूड इन्फ्लामेशन। लेट टॉक्सिसिटी के अंतर्गत फाइब्रोसिस हो गया, तो फाइब्रोसिस जो आपके क्रोनिक फाइब्रोसिस जो है वो आपको देखने को मिलता है कौन से टिश्यूज़ में, जैसे लंग्स, स्किन, जो मसल्स हैं उसके टिश्यूज़ में, ठीक है, उसके वजह से क्या होता है, फंक्शन लॉस आपको देखने को मिलेगा। कार्डियोटॉक्सिसिटी के अंतर्गत रेडियोथेरेपी टू द चेस्ट कैन लीड टू लॉन्ग टर्म रिस्क ऑफ ए कोरोनरी आर्टरी डिसीज एंड हार्ट फेलियर। पल्मोनरी टॉक्सिसिटी के अंतर्गत रेडिएशन जो न्यूमोनाइटिस है वो आपको देखने को मिलेगा, वो डेवलप हो जाता है लीडिंग टू पल्मोनरी फाइब्रोसिस। सेकेंडरी मेलिग्नेंसी के अंतर्गत रेडिएशन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग सेकेंडरी कैंसर ईयर आफ्टर एक्सपोजर। इसके अलावा एंडोक्राइन टॉक्सिसिटी के अंतर्गत रेडिएशन टू एरिया लाइक द नेक और पेल्विक रीजन कैन कॉजेस हार्मोनल इनबैलेंस एंड एंडोक्राइन डिसफंक्शन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका पासवर्ड नहीं रखूँगा इसका, ठीक है, ऐसे ही रखूँगा इसको PDF को। फिर मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन देख लेते हैं। तो मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन में जैसे कि कीमोथेरेपी टॉक्सिसिटी में बताया गया है, सपोर्टिव केयर अपने को देने हैं, जैसे कि ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, एंटी
इमेटिक्स जो ड्रग हैं, ठीक है, वो अपने को देना रहते हैं। डोसेज एडजस्टेड, ठीक है, डोसेज को अपने को एडजस्ट करना है टॉक्सिसिटी की सीवियरिटी को कम करने के लिए। ऑर्गन्स को मॉनिटर करके रखना है, ठीक है, हार्ट वगैरह को, लीवर, किडनी, इनके फंक्शन को प्रॉपर चेक करते रहना है। रेडियोथेरेपी टॉक्सिसिटी में अपने को क्या करना है, स्किन केयर मेनली करना है, ठीक है, मॉइस्चराइज करके रखना है स्किन को। टिपिकल जो स्टेरॉइड है, ठीक है, टॉपिकल स्टेरॉइड है, वो अपने को प्रयोग करना है। अवॉइडिंग इरिटेंट का यूज़ करना है। इसके अलावा सिम्टोमेटिक रिलीफ जो है वो अपने को देना है, जैसे इमरजेंसी जो जो चीज़ें हैं, एनाल्जेसिक है, अगर माउथ केयर है वो अपने को कराना है, ठीक है। इसके अलावा मॉनिटर करके रखना है अफेक्टेड जो पार्ट है उसको। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में लास्ट टॉपिक अपन कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।